हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 जो है हमारी बेसिक ऑफ एडिटिंग। तो ये किस सिलेबस की यूनिट है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा है ना। तो ये बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश लिटरेचर, उसकी पेपर सेकंड की मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग, जिसका टाइटल है पेपर सेकंड का, उसकी ये यूनिट है यूनिट 7। ये रहा आपका सिलेबस। वैसे यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं है, पर जिसके भी सिलेबस में ये टॉपिक है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी यूनिट 7। और बाकी जो यूनिट्स हैं हमारी वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लें। तो है ये हमारी यूनिट 7। यूनिट 7 में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये देख लेते हैं। बेसिक्स ऑफ एडिटिंग जो होती है उसके बारे में हमें बेसिक पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग, एडिटोरियल पॉलिसी, रोल ऑफ द एडिटर, जो एडिटर होते हैं उनका रोल ऑफ न्यूज़ एडिटर, रोल ऑफ चीफ सब एडिटर, रोल ऑफ सब एडिटर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। मैं जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस वो मैं बाद में करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि एडिटिंग होती क्या है। वैसे तो आपको पता ही होगा, पर उसके सिद्धांत भी, प्रिंसिपल्स भी हमने समझने हैं, तो इसलिए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी, तो जल्दी से हम समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाता है ना तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा है हेडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग। जो एडिटिंग होती है ना तो उसके अपने प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, एक तरीका होता है। एडिटिंग क्या होती है, तो जैसे कि रिपोर्टर न्यूज़ लेकर आता है, न्यूज़ हमें पेपर में प्रिंट करानी है तो रिपोर्टर न्यूज़ लेकर आता है, और वो न्यूज़ अलग अलग तरीके से लिखी हुई होती है, अलग अलग लैंग्वेज में, उसको ठीक ठाक बनाकर पेपर में प्रिंट करने लायक बनाकर उसको प्रिंट करवाना। और प्रिंट जो न्यूज़पेपर होता है उसमें भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ दी होती हैं, अलग अलग स्टाइल में दी होती हैं, है ना। तो ये सब स्टाइलिंग करना, उसकी लेआउट बनाना, न्यूज़ कौन सी न्यूज़ कहाँ प्रिंट होगी ये सब देखना, ये सब एडिटिंग में ही आता है। ठीक है, और अगर हम मान लो मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया जर्नलिज्म की, तो जो कोई रिपोर्टर है वो वीडियो बना के लाता है किसी घटना की, तो वो टुकड़ों में वीडियो होती है। ठीक है, तो उसको ठीक से रखना, उन वीडियो को ठीक से बनाना, एडिट करना, क्रॉप करना, ये सब एडिटिंग में आता है। तो इसके कई सिद्धांत होते हैं, कई तरीके होते हैं, मतलब कई चीज़ों को इसमें देखना पड़ता है, सिद्धांतों को मानना पड़ता है। तो उसमें से हमें फर्स्ट है हमारा एक्यूरेसी, सटीकता। जर्नलिज्म जो होती है, पत्रकारिता, उसमें एक्यूरेसी, सटीकता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम एडिटिंग की बात करें, चाहे हम रिपोर्टिंग की बात करें, चाहे हम किसी भी जर्नलिज्म की किसी भी पार्ट की बात करें, उसमें एक्यूरेसी यानी सटीकता होना ज़रूरी है। इसका जो एडिटिंग है हमारी, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि न्यूज़ को काट पीट करना, ठीक है, बल्कि कंटेंट जो है हमारा, न्यूज़ का जो कंटेंट है उसको प्रेजेंट करने लायक बनाना होता है। मतलब न्यूज़पेपर में प्रिंट करने लायक बनाना, चाहे उसमें ऐड करना पड़े कुछ फ़ोटो वगैरह, या फिर उसमें चाहे एडिटिंग करके मतलब कट करना पड़े, क्रॉप वगैरह करना पड़े, है ना। तो एडिटिंग के टाइम बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें ध्यान में रखना पड़ता है अच्छे समाचार एडिटिंग के लिए। तो पहला सिद्धांत है एक्यूरेसी, सटीकता। सटीकता में हमें फैक्ट चेकिंग करना पड़ता है, मतलब जो हम न्यूज़ दे रहे हैं न्यूज़पेपर में वो वाकई में सही है या फिर फेक है ना। तो एक्यूरेसी, सटीकता ज़रूरी है। एडिटिंग करते टाइम भी हमें याद रखना पड़ता है कि जो न्यूज़ हम एडिट कर रहे हैं वो वाकई में सही है और उसको हम सही तरीके से एडिट कर रहे हैं, ये नहीं कि गलत सलत कुछ भी एडिट कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, सटीकता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मतलब होता है उल्लेख करना किसी चीज़ का, जैसे कि न्यूज़ सोर्स, मतलब जो न्यूज़ दे रहे हैं हम, उसमें कहीं ना कहीं एक पैराग्राफ में ये ज़रूर लिखना चाहिए, मतलब उसका सोर्स कहाँ से आया है उसके बारे में ज़रूर उल्लेख करना चाहिए, सोर्स का उल्लेख करना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, है ना, उसमें चेंजेस करने की घोषणा की गई है, योजनाओं में योजना दे मतलब कोई उससे एजुकेशन से रिलेटेड नई योजना आ रही है, तो उसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी हों उनका बयान दे दिया जाए, है ना, न्यूज़ में उनसे रिलेटेड कोई बयान, अधिकारी का बयान दे दिया जाए, ऐड कर दिया जाए न्यूज़ में, तो होता है ये एट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी ना का मतलब जो सोर्स है न्यूज़ का उसको देना न्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस। बैलेंस
कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है बैलेंस। तो जो न्यूज़ है उससे किसी भी एक न्यूज़ से कई पक्ष जुड़े होते हैं, ठीक है। कोई भी न्यूज़ हो चाहे, उससे कई पक्ष जुड़े होते हैं। जैसे किसान आंदोलन, मान लो किसान आंदोलन हो रहा है कहीं पर, तो उससे पब्लिक को भी कोई ना कोई प्रभाव पड़ता होगा, है ना। किसानों का भी एक पक्ष होता है, पुलिस का भी एक पक्ष होता है, सरकार का भी एक पक्ष होता है उसमें, और साथ साथ जनता का भी कोई ना कोई पक्ष होता है। तो उन सभी पक्षों का बैलेंस बनाकर हमें न्यूज़ में देना, ठीक है। एक बैलेंस बनाकर रखना न्यूज़ को, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस बनाना, उन सभी पक्षों का बैलेंस बनाकर रखना। फोर्थ है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी भी मतलब निष्पक्षता। ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्षता क्या होता है ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिविटी मतलब किसी की साइड ना लेना, जो वाकई में न्यूज़ है वो लेना, एक तरफा बात ना कहो। जैसे कि दो पार्टी के बारे में हम कोई भी न्यूज़ दे रहे हैं, है ना, तो उसमें से किसी एक पार्टी की बात ही कह रहे हैं, उसकी अच्छाई कर रहे हैं, तो ये होता है एक तरफा बात, पक्षपात करना, ठीक है। तो पक्षपात ना किया जाए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए न्यूज़ में, पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी का फेवर नहीं लेना होता है, मतलब जो न्यूज़ है वही दें, किसी का फेवर ना लें, तो होता है ये ऑब्जेक्टिविटी। फिफ्थ है हमें क्लियरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए एडिटिंग के टाइम, ठीक है। सिद्धांत है ये एडिटिंग का ही। एडिटिंग के टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए जो भी हम न्यूज़ दे रहे हैं, जब मतलब जो रिपोर्टर हमें न्यूज़ लेके आता है वो ऐसी कटी, मतलब इधर उधर से कटी फटी, मतलब एक टाइप से टुकड़ों में होती है, तो उसको हमें ऐसे बनाना कि उसमें क्लियरिटी हो, जो पढ़ने वाला हो न्यूज़ उसको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए जो भी उसमें कहा गया है न्यूज़ में, ठीक है। तो क्लियरिटी तो होना चाहिए ही। नेक्स्ट है हमारा सिद्धांत कंसाइजनेस, यानी संक्षिप्तता, यानी छोटा सा छोटा बनाना, मतलब जितना छोटा हो सके न्यूज़ को बना देना, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लेंथी न्यूज़ लिखेंगे हम, या फिर लंबी चौड़ी बहुत ज़्यादा पूरा पेज भर दिया एक न्यूज़ से, तो उसको पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का। लॉन्ग न्यूज़ पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं लोग, शॉर्ट न्यूज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है तो उसको लॉन्ग करके लिख दिया, पर ज़्यादातर लोग कंसाइजनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब जो लोग होते हैं वो शॉर्ट न्यूज़ पढ़ना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट आता है उनका शॉर्ट न्यूज़ में, और टाइम भी बचता है इसलिए। तो कंसाइजनेस का ध्यान रखना चाहिए कि न्यूज़ ज़्यादा भी लॉन्ग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीडेबिलिटी, पढ़ने लायक हो, यानी रीडेबिलिटी मतलब रीड करने लायक हो। जो पठनीयता साक्ष्य, मतलब रीडेबिलिटी में हिंदी में मीनिंग होता है इसका पठनीयता, मतलब आसान शब्दों का यूज़ किया हो कि पढ़ने वाला आसानी से समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन इंटरेस्ट, यानी ऐसी न्यूज़ लिखी जाए एडिट वगैरह करके कि जिससे जो लोग हैं उन व्यक्तियों का इंटरेस्ट जागे, उनके अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग न्यूज़ लिखी जाए, है ना। उसको उसी तरीके से एडिट किया जाए जो लोग जैसा चाहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक सिद्धांत है। 9th है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन अच्छा होना, मतलब जो भी एडिटर है उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई गलती हो तो तुरंत आप उसे पकड़ लें एडिटिंग के टाइम। मतलब रिपोर्टर्स तो कई प्रकार की न्यूज़ लाते हैं, उसके टुकड़ों में होता है, और उस न्यूज़ में अगर कोई गलती है तो जो एडिटर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब तुरंत एडिटिंग के टाइम वो गलती को निकाल दिया जाए, ठीक है। ऐसा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सोशल वेलफेयर। ऐसी न्यूज़ नहीं होना चाहिए जिससे, ऐसे वर्डों का यूज़ नहीं होना चाहिए न्यूज़ के अंदर जिससे सोसाइटी में विवाद हो, प्रॉब्लम्स हो, है ना। सोसाइटी में कोई दंगा फसाद पैदा हो जाए उन वर्डों से, उन शब्दों से, तो ऐसी न्यूज़ भी नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों का यूज़ ना हो, ठीक है। ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें अपना एडिटिंग के टाइम। तो ये प्रिंसिपल्स थे एडिटिंग के सिद्धांत थे जो हमारा इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है। इसको हमने अब अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटोरियल पॉलिसी। तो एडिटोरियल पॉलिसी क्या होती है? तो सारे जो भी न्यूज़, मतलब आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर आते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के प्रकाशन आते हैं, तो सबकी अपनी अपनी न्यूज़ की मतलब एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है। आपने देखा होगा
अगर 2 न्यूज़पेपर आप उठाएं उसमें एक ही न्यूज़ को पढ़ें तो इसमें अलग तरीका होगा लिखा हुआ उसी न्यूज़ को, मतलब एक ही न्यूज़ इसमें अलग टाइप से लिखी होगी और इस न्यूज़पेपर में अलग टाइप से, है ना। तो हर समाचार संस्थान की अपनी एक पॉलिसी होती है, नीति होती है, न्यूज़ को लिखने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, तो वही होती है एडिटोरियल पॉलिसी। ठीक है, एक ही न्यूज़ हर न्यूज़पेपर में अलग अलग टाइप से लिखी होती है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये होता है एडिटोरियल पॉलिसी। और एडिटोरियल पॉलिसी को आम जनता ज़्यादा आसानी से नहीं पहचान सकती कि किस टाइप की इनकी एडिटोरियल पॉलिसी है, मतलब संस्था की एडिटोरियल पॉलिसी कैसी है, ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है आम जनता के लिए, है ना। या फिर वो काफ़ी समय तक उसके बारे में, उस न्यूज़ प्रकाशन जो संस्था है उसके बारे में पढ़ता रहे, उसके न्यूज़पेपर को ध्यान से ऑब्जर्व करता रहे, है ना, तो वो पता कर पाता है कि कैसी टाइप की एडिटोरियल पॉलिसी है इनकी, या फिर किस टाइप के इन्होंने एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो इनको ऑब्जर्व कर सकता है इंसान, वरना बहुत मुश्किल होता है एडिटोरियल पॉलिसी को जानना किसी संस्था की। ठीक है, तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि एडिटोरियल पॉलिसी क्या होती है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है हमारा रोल ऑफ द एडिटर। एडिटर जो होते हैं, एडिटिंग की जाती है, आपको पता है, हर किसी न्यूज़ को देने से पहले, चाहे वो मीडिया पर हो, टेलीविज़न पर हो, है ना, पर वो उसको करता कौन है? एडिटर करता है। ठीक है, एडिटर में भी चीफ सब एडिटर भी होते हैं, सब एडिटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये क्या होते हैं और इनका क्या क्या कार्य होता है, किस टाइप से। तो क्या रोल होता है एक एडिटर का? तो एक एडिटर को द बैकबोन ऑफ आ न्यूज़पेपर, यानी ये जो न्यूज़पेपर के एक बैकबोन होते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है एक एडिटर को। रिपोर्टर क्या करते हैं? रिपोर्टर तो न्यूज़ को लाकर, न्यूज़ के टुकड़ों को लाकर दे देते हैं, अपने संस्था में रख देते हैं, और फिर उसके बाद प्रेजेंट करने लायक न्यूज़ कैसे बनाई जाती है, वो कौन करता है? वो एक एडिटर करता है। ठीक है, न्यूज़ को प्रिंट करने लायक कौन बनाता है? एक एडिटर बनाता है। रिपोर्टर्स तो बस खबरें लाते हैं इधर उधर से ढूंढ के, उनको एक करके और उनको ठीक से पेश करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एक एडिटर की होती है। ठीक है, इसलिए इसको बैकबोन कहा जाता है न्यूज़पेपर का। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके ये क्या क्या काम करते हैं। प्लानिंग एंड डिविजन्स ऑफ वर्क, ये क्या करते हैं? हर दिन एक योजना बनानी पड़ती है इनको कि हमें न्यूज़पेपर में न्यूज़ कैसे डिज़ाइन करना है। न्यूज़पेपर रोज़ डेली प्रिंट होता है ना, डेली अलग अलग टाइप की न्यूज़ आती हैं, तो रोज़ इनको एक योजना बनाना पड़ती है कि आज कैसे हमें न्यूज़ को डिज़ाइन करना है ना। तो इनकी अलग अलग टाइप की ड्यूटीज़ होती हैं, और लोगों के बीच जो हमारा एडिटर है उसके अंडर में भी काफ़ी लोग वर्क करते हैं, तो उनके बीच काम को बांटने का भी जिम्मा किसका होगा? एक एडिटर को ही होगा कि कौन क्या करेगा, कौन न्यूज़ को एडिट करेगा, कट करेगा, है ना, कौन न्यूज़ के बारे में फैक्ट चेक करेगा कि वाकई में ये सही न्यूज़ है। तो इस टाइप से काम बांटता है जो हमारा एडिटर होता है। साथ साथ क्या करता है? एडिटोरियल राइटिंग भी करते हैं ये। अब ये एडिटोरियल राइटिंग क्या होती है ये पहले समझ लो। एडिटोरियल क्या होता है? तो एडिटोरियल होता है एक संपादकीय, ठीक है, वो भी एडिटोरियल की ही जिम्मेदारी रहती है। एडिटोरियल होता क्या है? तो संपादकीय कहते हैं इसको हिंदी में। इसके लिए अलग से एक पेज होता है जहां ये लिखा जाता है। न्यूज़पेपर में एक अलग से एक पेज होगा जहां एडिटोरियल लिखे होते हैं। संपादकीय के जरिए एक समाचार पत्र है, जो समाचार संस्था है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, ठीक है, किसी विशिष्ट टॉपिक पर खुद का व्यू पॉइंट देता है। जो एडिटोरियल होता है उसमें जो संस्था है उसका खुद का व्यू पॉइंट दिया जाता है, ठीक है, किसी घटना पर, किसी विशेष घटना पर। तो ये होता है एडिटोरियल राइटिंग, और इसके लिए एक अलग पेज होता है न्यूज़पेपर में। तो इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है? एडिटर की ही होती है। नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट ऑफ न्यूज़ एंड लेआउट डिज़ाइनिंग। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वो फर्स्ट पेज पर लिखी होती है, और वो अच्छे से हाफ पेज लगभग उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ में लिखी होती है।
एक एक प्लेसमेंट होता है, हर न्यूज़ की एक जगह होती है, ठीक है, एक तरीका होता है न्यूज़पेपर में न्यूज़ की प्लेसमेंट रखने का, कौन सी जगह कौन सी न्यूज़ आएगी इस टाइप से। तो ये भी एडिटर रखता है, न्यूज़ को अपनी जगह पर ठीक जगह पर रखता है जिससे लोगों पर इफेक्ट ज़्यादा पड़े उस न्यूज़ का, ठीक है। तो ये भी कौन करता है, एडिटर ही करता है। लेआउट डिज़ाइनिंग भी एडिटर करता है न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर हो चाहे मीडिया में हो, है ना। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग अकॉर्डिंग टू डेडलाइन। अगर कोई न्यूज़ हम दे रहे हैं उनको टाइम से पहले देना चाहिए, टाइम से पहले नहीं मतलब समय पर देना चाहिए। अगर हम बाद में देंगे न्यूज़, जैसे कि कोई घटना आज हुई है तो कल के न्यूज़पेपर में आना चाहिए, पर अगर हम परसों के न्यूज़पेपर में देंगे तो ये होगा कि वो खबर जो है बासी हो जाएगी और लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे नहीं फिर, है ना। तो डेडलाइन के हिसाब से न्यूज़ देना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्क है तो वो भी एडिटर संभालता है कि टाइम पर न्यूज़ दी जाए, है ना। तो ये भी एडिटर का काम होता है। आइडिया जनरेशन, नए नए आइडिया को लाना, कैसे हम अपने न्यूज़पेपर को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके, तो ये भी एडिटर करता है। बाकी लोग भी करते हैं साथ साथ, है ना। एडिटोरियल पॉलिसी, एडिटर अपनी जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ संस्था की, जो समाचार संस्था की एडिटोरियल पॉलिसी है उसको फॉलो रखना, उसको मेंटेन रखना, मतलब एडिटिंग के टाइम, वो भी एक एडिटर ही करता है। क्रिटिकल एनालिसिस भी करता है, जो भी न्यूज़ है उसका विश्लेषण भी करता है ना, और फिर उसको अच्छे से न्यूज़ बनाकर पेश करता है एनालाइज विश्लेषण करने के बाद। तो ये वर्क होते हैं हमारे एडिटर के। और सब एडिटर, चीफ एडिटर, इनके भी सेम ही वर्क है। हमारे जो चीफ एडिटर है उसके अंडर में ही आता है ये एडिटर, ठीक है। चीफ सब एडिटर के अंदर में ही आते हैं सब एडिटर, मतलब सब चीफ सब एडिटर के अंदर में ही आते हैं सब एडिटर्स भी और एडिटर भी, ठीक है। तो इनके भी सिमिलर ही वर्क होते हैं। हम देख लेते हैं रोल ऑफ चीफ सब एडिटर और रोल ऑफ सब एडिटर को भी, इनके क्या रोल हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये रोल ऑफ चीफ सब एडिटर। तो इसको जो चीफ सब एडिटर है उनको क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ एडिटोरियल डिपार्टमेंट। जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है ना उसकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन माना जाता है चीफ सब एडिटर को, और इसी के अंडर हमारा एडिटर वर्क करता है। तो ये एडिटर को भी मतलब कि कैसे क्या करना है ये सब बताता है, ठीक है। तो देख लेते हैं लीड्स द सब एडिटोरियल टीम, मतलब जो एडिटोरियल की जो टीम होती है इनकी, एक व्यक्ति तो सिर्फ न्यूज़पेपर की एडिटिंग करता नहीं है, सबका अलग अलग काम होता है। तो उसमें भी सब एडिटर जो होते हैं उनकी टीम को ये लीड करता है, उनको वर्क देता है, काम को बांटता है उनके बीच, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, मतलब जो सब एडिटर को काम देते हैं और उनके बीच बांटते हैं वो होते हैं चीफ सब एडिटर, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वर्क बिटवीन सब एडिटर्स, यानी सब एडिटर्स के बीच को काम को बांटते हैं, ये तो अभी हमने देख लिया। साथ साथ मोटिवेशन, मोरल सपोर्ट भी देते हैं, नैतिक सपोर्ट भी ये देते हैं। अगर कुछ ऐसा हो गया है कि टाइम पे न्यूज़ नहीं प्रिंट हो पाई है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो सब हैवत करते हैं, तो ये इनका फ़र्ज़ होता है कि ये मोटिवेशन करें और मोरल सपोर्ट दें अपने डिपार्टमेंट के लोगों को, मतलब सब एडिटर्स को, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ न्यूज़, और जो एडिटिंग करते टाइम ये लैंग्वेज का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अनुभवी होते हैं, ठीक है। चीफ सब एडिटर जो हैं एडिटर से और सब एडिटर से ज़्यादा अनुभवी होती हैं, इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इनको मतलब पता होता है कि कौन सी चीज़ क्या होना चाहिए न्यूज़पेपर में। तो ये अगर एडिटिंग के टाइम कोई गलती हो जाती है लैंग्वेज वगैरह में तो उसको भी यही संभालते हैं, ठीक है। मीडिया लॉज, एथिक्स वगैरह जो होते हैं, मतलब जो मीडिया के लॉ हैं, नियम हैं, उसको भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है। लेआउट डिज़ाइनिंग भी करते हैं। मैंने कहा था कि सिमिलर ही वर्क है इनके भी। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ सब एडिटर्स। जो सब एडिटर्स होते हैं उनका रोल ये भी सिमिलर होगा, ज़्यादा मतलब वो नहीं है इनके वर्क में, है ना। तो फर्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशंस विद डेस्क टीम। डेस्क टीम के साथ जो है, डेस्क टीम जो होती है उसके साथ समूह बनाकर चलना पड़ता है, काम का बंटवारा वगैरह भी सब एडिटर्स को करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़ एडिटिंग। न्यूज़ एडिटिंग तो होती ही है, सब एडिटर का काम ही है न्यूज़ एडिटिंग करना, है ना, न्यूज़ को एडिट करना। नेक्स्ट है हमारा नो व्यूज़ इन न्यूज़, यानी
अपना नज़रिया ना रखें, जैसी कि जो न्यूज़ आई है, जो रिपोर्ट आई है उसी को पेश करें न्यूज़ में, है ना। इस बात का ध्यान रखें कि वो पक्षपातपूर्ण ना हो, पक्ष ना लिया गया हो किसी भी चीज़ का, और साथ साथ जो न्यूज़ जैसी है उसको वैसा ही प्रिंट करें, ना कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें दे, ठीक है। नो रिपीटेशंस ऑफ न्यूज़, ये भी ध्यान रखें कि एक न्यूज़ का कहीं पे न्यूज़पेपर में 2 बार ना लिख जाए, क्योंकि न्यूज़ तो बहुत सारी होती हैं और उनमें काम भी बहुत ज़्यादा वर्क वगैरह होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि एक न्यूज़ को 2 बार प्रिंट ना किया जाए, रिपीटिशन ना हो, है ना। लेआउट डिज़ाइनिंग भी किया जाता है, जो हमारा सब एडिटर है उनके साथ पेज के लेआउट को डिज़ाइन कौन सी न्यूज़ किधर आएगी, है ना। इस टाइप से ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखा ही होगा, फ्रंट पेज पे होती है, और जो एक लोकल न्यूज़ का पेज होता है, हर एक तरीका होता है इसको, ठीक है। तो डिज़ाइन किया जाता है, ये भी हमारा सब एडिटर करता है। अट्रैक्टिव हेडलाइंस, इस बात का ध्यान रखें कि जो हेडलाइंस हैं न्यूज़ की वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे लोग आकर्षित हों जिसे पढ़कर बाकी की आगे की न्यूज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशंस विद ब्यूरो ऑफिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, ताकि ब्यूरो ऑफिस भी न्यूज़ दे हमें, ठीक है। ब्यूरो ऑफिस के पास से भी न्यूज़ वगैरह आती हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन ब्यूरो ऑफिस के साथ भी बनाकर रखना पड़ता है, वो भी सब एडिटर को करना पड़ता है। सोशल हार्मोनी, यानी गलत मैसेज ना जाए सोसाइटी में, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है एडिटर को। नेक्स्ट है हमारा नो एडवर्टाइजमेंट थ्रू न्यूज़ के द्वारा कोई प्रचार ना हो किसी चीज़ का, है ना। एडवर्टाइजमेंट ना हो, आप समझ सकते हैं, किसी भी पार्टी का या फिर किसी भी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का, उत्पाद का एडवर्टाइजमेंट ना हो, प्रचार ना हो, ऐसी न्यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है किसको, एडिटर्स को। सब एडिटर्स हो चाहे चीफ एडिटर हो, चीफ सब एडिटर हो, इन सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, तो इजीली हमारे समझ में आएंगे क्वेश्चंस। और एडिटोरियल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इसके लिए एक अलग पेज लिया जाता है न्यूज़पेपर में, उसमें जो सनिस्ता होती है, या फिर कह सकते हैं जो जर्नलिस्ट होता है या फिर जो एडिटर होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, ठीक है। किसी घटना पर अपना उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी घटना के ऊपर, उसको देता है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट यूनिट 7 का। नेक्स्ट वीडियो में अब हम MCQ क्वेश्चंस देख लेंगे, और साथ साथ जो भी मतलब इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम कवर कर लेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।